पहले हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम, और न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग डिस्कशन किए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात किए तो क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आता है तो इट अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रेस्ड फोर्स। ठीक है, किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रेस्ड फोर्स। यही समझाने की कोशिश किया गया है। पहले चीज बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स कॉजेस, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का, कॉजेस चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम लोग सोचते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो आपका उस बॉडी का एक्सीलरेशन होगा। ऐसा नहीं है, फोर्स आएगा तो कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है? उसका मोमेंटम। तो हम कहेंगे जिसमें दिख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्लाइड 1 का, स्लाइड 1 का बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कहता है, लॉ का फर्स्ट पार्ट कहता है कि whenever external force acts on a body, unbalanced external force, body will not necessarily undergo acceleration, but it will undergo change in momentum. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है लॉ का? The change in momentum is always in the direction of external force. जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। एग्जाम्पल में मैं दिखाया हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई बॉल ऐसे आ रहा था, चलो मानते हैं कि ऐसे आ रहा था, कोई मास m v वेलोसिटी में। ये बॉल आके क्या हुआ, कोई एक चीज के साथ टकराया, यहाँ पे टकराया। टकराने के बाद सपोज द बॉल गोज इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब अगर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे था? ऐसे था। कितना था? इधर जा रहा है सेम मास, इट वाज mv, है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम वाज लाइक दिस, mv। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम के साथ माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये अगर इनिशियल मोमेंटम है, इसका माइनस वैल्यू इज लाइक दिस। अगर हम इसको कहेंगे इनिशियल मोमेंटम तो ये क्या है? माइनस ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। किस डायरेक्शन में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, द चेंज इन मोमेंटम इज, अगर देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री हो गया होगा। तो मतलब ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो ये जो बॉल आया, टकराया, इधर गया, उसका चेंज इन मोमेंटम ऐसे हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्राइकिंग हियर इट एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस। सो द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गया तो ये स्लाइड ठीक से समझ में आया कि नहीं आया कैसे पता करेंगे? वी शैल सी सम क्वेश्चंस नाउ ऑन चेंज इन मोमेंटम। A ball was thrown vertically upward during its complete motion. What is direction of change in
डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी आपको बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, suppose here is a wall, a ball was thrown like this or a bullet was fired like this. Now many things may happen. एक बुलेट को ऐसे फायर किया गया, एक बुलेट को 3 बुलेट फायर किया गया। अब ये क्या हुआ, घुसा और निकल गया इधर से। सपोज u वेलोसिटी में फेंके और पता चला ये बुलेट u/2 में घुस के पार हो गया थ्रू दीवार। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आया और इसके अंदर स्टक ऑफ हो गया। तीसरा क्या हुआ, गया और वापस आया। तीनों सिमिलर बुलेट से एक पार हो गया, एक रुक गया, एक वापस आ गया। नाम उनका ABC है। What are directions of delta P for all 3 bullets? All 3 bullets. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन से आप लोग बता सकते हो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम होता था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि कैसा फोर्स आ रहा था। अगर हम कोई चीज को ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन व्हाट वाज द फोर्स ऑन इट, mg, कंटिन्यूअसली एक्टिंग थ्रू आउट। mg किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड। एक अब 3 बुलेट को फायर किया गया है, तीनों जा रहे हैं। वन passes through the wall, other is stopped inside the wall, third one bounces back। देखो ये पहला वाला जब अंदर से घुस के जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स। अरे एक्सीलरेटिंग फोर्स होता तो वेलोसिटी बढ़ जाता, रिटार्ड हो रहा है मतलब फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, उसको स्लो कर रहा है ना। तो इसका चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हुआ, जब ये इधर से जा रहा था द फोर्स वाज लाइक दिस, तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बुलेट विल बी लाइक दिस। सेकंड बुलेट, अब सेकंड जब अंदर जा रहा था उसको भी तो यही फोर्स रोक रहा होगा, इसलिए रुक गया, तो इसका भी चेंज इन मोमेंटम हुई है। तीसरा वाले का, जब ये टकरा के वापस आया तो उसके ऊपर एक फोर्स तो आया होगा, मतलब ऑल द 3 आर हैविंग चेंज इन मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ सेज जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया मोमेंटम बदलेगा। सेकंड पार्ट सेज the change in momentum is a vector and it will take place in the direction of external force। तीसरा बोल रहा है कि ज्यादा फोर्स आएगा तो मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, कम फोर्स आएगा तो मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा। ध्यान रहे कि फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के चलते फोर्स नहीं होता है, फोर्स आता है तो मोमेंटम बदलता है। अगर ज्यादा फोर्स आएगा मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा, कम फोर्स आएगा मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा। हाँ सर, हाँ बोलो सर। सर आपने जो पिछले वाले क्वेश्चन किया था बुलेट क्वेश्चन, उसका फोटो मिल सकता है? हाँ ठीक, भेज देंगे, अभी नहीं भेजे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, चिंता मत करो। आई सेंड द रिकॉर्डिंग। ओके सर इसके वीडियो भी थोड़ा भेज देंगे? हाँ भेजेंगे मेरे बहुत मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, मैं वीडियो पूरा भेज दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। ओके हैप्पी नाउ। ये समय पर नहीं सर, मेरे रेट का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने बोला। हाँ मैं वीडियो भेज दूंगा। अभी बाय द वे कौन बोल रहा था, शाश्वती प्रधान? कौन बोल रही है? सर भेज दूंगा, चिंता मत करो। वीडियो इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, इट विल बी सेंड टू यू। ओके हाँ
तो बात कर रहे थे कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो मोमेंटम ज्यादा बदलेगा, मतलब मोमेंटम बदलेगा, ज्यादा फोर्स आएगा तो ज्यादा बदलेगा। अच्छा सोचो कि अब हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से देख लेना। अब हुआ ये मोमेंटम बदल रहा है, मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम बदल गया कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड बदल गया या फिर डायरेक्शन बदल गया, दोनों ही केस में कहेंगे मोमेंटम बदल गया। अच्छा बताओ, सपोज कोई एक मास चल रहा है और उसका स्पीड बढ़ रहा है, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद उसका स्पीड हो गया से 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बढ़ रहा है, कितना समय के बाद, मान लो कि ये मास था 4 kg का, 4 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, कुछ t सेकेंड के बाद, और मास का वेलोसिटी at t equal to t1 was 2 मीटर पर सेकेंड, and at t equal to t2 after a small time, t2 v is 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया बताओ व्हाट इज द फोर्स, तो आप कहोगे फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो आप क्या कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इट वाज 4 into 2 8 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम क्या था, we say it is 4 into 20, it is 80 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, आप इस चीज को आई कैप कह सकते हो, इसको भी आई कैप कह सकते हो, बिकॉज दे आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हो गया p फाइनल माइनस p इनिशियल, and how much time it takes to change the momentum, it time taken to change the momentum, t equal to t1 से t equal to t2, that is t2 minus t1, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स कितना है, इट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय t2 माइनस t1, दोनों का वैल्यू निकालो, माइनस करो और लिखो। नाउ हियर टू केसेस अराइज, जो कि आपकी स्लाइड में नहीं लिखा है। ये t2 माइनस t1 में भी स्मॉल टाइम गैप, मान लो कि ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे और ये t इक्वल टू 2.001 सेकेंड पे, मतलब गैप इज वेरी स्मॉल। और ये भी हो सकता है कि ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, द गैप इज वाइड गैप। When this gap is small, you call it a force, normal force. When delta t is large, F is called average force, ठीक है, ये average force हुआ, F is called average force। पूरा ये पीरियड में average force क्या था, total change in momentum by total time taken, ठीक है। When the gap is very small, just like displacement by time होता है velocity, change in displacement by time होता है velocity, और change in velocity by time होता है acceleration। If you find the change in velocity over a wide range of time, you will call it the average acceleration. If you go for the change in velocity for a small interval of time, then you call it instantaneous acceleration, like that. अगर ये टाइम गैप काफी ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है, एवरेज फोर्स है। तो यहाँ पर क्या देखें, पक्का इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा, और देखो ये फाइनल 80 आई कैप है, इनिशियल 8 आई कैप है, डिफरेंस निकालेंगे, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। अच्छा पॉजिटिव आएगा मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में, इसीलिए तो स्पीड बढ़ रहा है। तो you must notice that the change in momentum is in the direction of force and rate of change in momentum is magnitude of force। यहाँ पर जो change in momentum हम लोग डिस्कशन किए, it is because of change in magnitude of momentum, डायरेक्शन बराबर था। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें जो
एग्जाम्पल बोर्ड पे भी दिया गया है, जिसमें मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई मास m v स्पीड में घूम रहा है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा पार्टिकल है जो वो भी v स्पीड में घूम रहा है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद स्पीड v। दिस इज मूविंग इन ए स्मॉलर सर्किल, दिस इज मूविंग इन ए बिगर सर्किल। t सेकेंड में कोई छोटा सा एक टाइम इंटरवल में आप देखोगे ये आके यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि रास्ता कम है, ये उतनी समय में यहाँ पर आया होगा। तो इसका मोमेंटम में क्या बदलाव आया देखो तो, पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया, जबकि इसका ऐसे था अब ऐसा हो गया। किसका मोमेंटम का, कौन सा केस में मोमेंटम का चेंज इन डायरेक्शन ज्यादा हुआ है? केस 1 और केस 2। केस 1 में तो डायरेक्शन पूरा उल्टा हो गया है, अब तो डायरेक्शन थोड़ा सा मुड़ा है। कितना मुड़ा है? करीब करीब 90 डिग्री दिख रहा है। दैट मींस कोई भी समय इंटरवल ले लेंगे तो इसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है ना, इसमें चेंज इन मोमेंटम कम है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आया है, इसमें डायरेक्शन में तो पूरा उल्टा हो गया। सो हियर मोमेंटम इज चेंजिंग एट ए फास्टर रेट, हियर मोमेंटम इज चेंजिंग एट ए स्मॉलर रेट। मतलब कौन सा केस में ज्यादा फोर्स आ रहा होगा बॉडी के ऊपर? ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट केस इज मोर, F1 इज मोर देन F2। समझ में आया क्या? मोमेंटम इज चेंजिंग एट ए फास्टर रेट मींस ग्रेटर फोर्स। सोचो आपका कोई दोस्त आपके सामने से दौड़ के जा रहा है, आप अगर आपको उसको धीरे से खींच लोगे तो वो आपके चारों तरफ बड़ा सा सर्किल बनाएगा, जोर से खींच लोगे सडनली मुड़ जाएगा। मतलब व्हेन ही इज मूविंग इन ए स्मॉलर सर्किल द फोर्स रिक्वायर्ड इज मोर, मूविंग इन ए बिगर सर्किल फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस। बिकॉज़ हियर अगर ये मान लो और भी बड़ा होता, रेडियस 2 किलोमीटर होता, जैसे रिंग रोड इतना बड़ा है कि अभी जब भी जाते हो आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। मतलब मोमेंटम इज चेंजिंग बट ए वेरी स्मॉल रेट, है ना। बहुत बड़ा सा रिंग रोड में जब आप जाते हो लगता है कि आप सीधे ही जा रहे हो, जबकि आप एक सर्किल में घूम रहे हो। तो इन द छोटा सर्किल यू फाइंड चेंज इन मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस एट ए फास्टर रेट, सो फोर्स इज मोर। बड़ा सर्किल चेंज इन मोमेंटम इज ए स्लोअर रेट, तो फोर्स इज less, because force is how fast the momentum is changing। जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा फोर्स है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम फोर्स है। समझ में अगर आपको आ गया ये दोनों एग्जाम्पल तो मैं मिटाता हूं इसको। देखो क्वेश्चन देता हूं आपको। इन विच केस the force is more you want to say। सपोज हम कहेंगे कोई एक कार ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है कोई कार, और वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। A car is moving with constant speed at which position? A or B? The force on car is more। आपको बताना है, क्या आप लोग बोल पाओगे कौन सा पोजीशन में फोर्स ऑन द कार विल बी मोर? देख लो, जहां पर चेंज इन मोमेंटम, जहां पर चेंज इन मोमेंटम would be taking place at a very faster rate। देखो तो वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर तो रेडियस छोटा है, तो सडनली ऐसे जा रहा था, सडनली ऐसे बदल गया थोड़ी ही समय में। अब ये यहाँ पर जा रहा था, काफी समय के बाद ये कुछ ऐसा ही आया होगा, डायरेक्शन में अब ज्यादा चेंजेस नहीं पाएंगे, डायरेक्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं पाएंगे। सो यू विल सी
while passing through point A momentum is changing at a very faster rate, passing through point B momentum is changing very slowly, it is a slow rate। तो आप क्या कहोगे आंसर में, कौन बताएगा कहां पे होगा मोमेंट फोर्स ज्यादा होगा, ए में कि बी में, कहां पे फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एट ए, इट इज चेंजिंग एट ए वेरी फास्टर रेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको बताना है कि कौन सी जगह पे ज्यादा फोर्स आ रहा है। चलो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो ये इंक्लिनेशन थीटा है, आपने किसी एक ब्लॉक को यहां से छोड़ दिए, अब वो फिसलने लगा, देयर इज नो फ्रिक्शन, द मोमेंटम of the block is increasing or decreasing at what rate, अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो कौन सा रेट में ये बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑब्वियसली मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, अब ये फिसलेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो आप कहोगे मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, एट व्हाट रेट, मींस यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज द फोर्स। आपको देखना है कि इसका मोमेंटम तो बढ़ रहा है, कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मतलब कितना फोर्स है, कौन सा फोर्स इसको खींच के मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये m है तो आपको मालूम होगा ये mg sin थीटा है, तो आप कहेंगे हियर p is increasing at a rate mg sin थीटा। समझ में आया, the momentum is increasing at a rate mg sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या, कोई तो बोलो हाँ या ना। यस सर। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, अभी आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बताने वाले को सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई एक बॉल है 2 kg का, इसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में 60 डिग्री एंगल में, ये गया ऐसे आया ऐसे, ठीक है। अब यू लोकेट 2 पॉइंट्स A and B, A and B, out of A and B where momentum is changing at a faster rate। कौन सी जगह में मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की केस हो गया। कौन सा केस, कौन सी जगह पे मोमेंटम, दोनों जगह पे मोमेंटम बदल रहे हैं, क्योंकि स्पीड तो बदल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, दोनों जगह पे मोमेंटम बदल रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे जल्दी जल्दी बदल रहा है, कौन सी जगह पे मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। चलो देखते हैं, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स, मतलब कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। व्हाट वाज द फोर्स हियर, द वेट, ओनली फोर्स, कितना 2 into g, हियर द ओनली फोर्स 2 into g, तो आप क्या कहोगे, is a constant force as the
at constant rate at every point, at every point। समझ में आया क्या? हर जगह मोमेंटम बराबर रेट में बदल रहा है क्योंकि फोर्स बराबर है, फोर्स बराबर है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इससे कहीं पे मैग्नीट्यूड में बदल रहा है, कहीं पे डायरेक्शन में बदल रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी बराबर जल्दी से बदल रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या ये वाला? A ball of 2 kg strikes a wall with 8 meter per second and bounces with 6 meter per second. It remains in contact with wall for 0.1 second. Find force on wall. तो कोई 2 kg का बॉल गया, टकराया, वापस आया, हमको फोर्स ऑन दी वॉल पता करना है। गया कितना स्पीड में? 8 मीटर पर सेकंड में। आया वापस कितना स्पीड में? 6 मीटर पर सेकंड में। कितना समय लगा? बॉल कांटेक्ट में आया और छोड़ा, कितना समय के लिए कांटेक्ट में रहा? 0.1 सेकेंड। क्या आपको फोर्स पूछा है? क्या आप डेल्टा पी निकाल सकते हो? क्या आप डेल्टा टी दिया गया है आपको? हाँ, तो फोर्स तो हर कोई जानता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। आई एम इंटरेस्टेड अबाउट द मैग्नीट्यूड। कौन सबसे पहला सही आंसर बताएगा? कोशिश करो। टू सी क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहले लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम। सॉल्यूशन लिख रहे हैं 6 का। इनिशियल मोमेंटम कितना था? इट वाज कितना था? 8 into 2 16 आई के kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या था? वापस आ रहा था कितने में? 6 में, तो इट इज 12, लेकिन होगा माइनस आई कैप क्योंकि उल्टा आ रहा था। अच्छा, तो फिर चेंज इन मोमेंटम, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस 12 आई कैप माइनस 16 आई कैप इज माइनस 28 आई कैप एंड दिस इज द वेक्टर चेंज इन मोमेंटम। हमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। 28 टाइम लगा था 0.1, तो हो गया 280 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? बिना ने क्या गड़बड़ कर दिया? 40 कैसे आया भाई? बिना राइट सॉरी। वो क्या किया कि इसको माइनस लेना भूल गया। यस, आदर सोलंगी बिना अभी तक सॉरी नहीं लिखी है। अभी तक चेंज इन मोमेंटम सीखे नहीं, हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं चेंज इन मोमेंटम का। हाँ, इसीलिए तो सॉरी क्यों लिखवा है, क्योंकि लिखेंगे तो याद रहेगा कि ये गड़बड़ किए थे, इधर जा रहा था इधर आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, 16 प्लस 12 हो जाएगा। फाइन, इसलिए सॉरी लिखवा है। तो आपको ये सारा पॉइंट्स अभी समझ में आ गया। लेट अस गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 5। ये 3 का खत्म हो गया क्या? 5 नहीं 4। नाउ अभी यहाँ पे ये स्लाइड में हम लोग क्या देखे? स्लाइड नंबर 4 हम लोग क्या देखे? इसमें देखे ये कि हमारा जो क्या फोर्स है वो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोग देख चुके हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी, ये जो फॉर्मूला हम लोग देखे न्यूटन सेकंड लॉ का, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ भाई?
फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास पहले दो फॉर्मूले थे। पहले दूसरा फॉर्मूला था, आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन यहां पर एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम तो हम कहेंगे इट इज F इंटू डेल्टा टी। ऐसा कब लिखेंगे? ऐसा कब लिखेंगे? When F is constant, तो हम सीधे सीधे फोर्स के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे एफ डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू t कब? When F is not constant। I know that you don't know integration, तो इस पार्ट को हम लोग बाद में निपट लेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फोर्स इनटू टाइम। एग्जांपल लेके समझाते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सपोज कोई मास को u वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंक दिया गया। वो ऐसे गया, ऐसे गिरा। आप जानते हो अगर u में फेंकोगे तो u में ही गिरेगा, ठीक है। हम जानना चाहते हैं फाइंड डेल्टा p बिटवीन द इंटरवल्स a एंड b। ये दोनों इंटरवल के बीच में डेल्टा p है कितना? हमारे पास दो तरीके हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu। लेकिन ऐसा था, इसको अगर हम i कैप j कैप फॉर्म में लिखेंगे तो x एक्सिस y एक्सिस ऐसे चुन लेंगे। i कैप j कैप फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इसका x कंपोनेंट हो जाएगा mu cos थीटा i कैप प्लस y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐसा mu sin थीटा j कैप। फाइनल मोमेंटम कैसा है? देखो ये मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में फिगर से दिखा रहा हूं। मोमेंटम ऐसा है, कितना? mu। और ये एंगल कितना है? ये एंगल तो थीटा है ना, दिस एंगल इज थीटा। तो आप क्या कहोगे? फाइनल मोमेंटम इसका भी x कंपोनेंट, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो mu cos थीटा i कैप। व्हाट अबाउट द y कंपोनेंट? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस mu sin थीटा j कैप। ओ मिल गया। हमें तो डेल्टा p पूछा था। डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो क्या आया देखो तो 20 माइनस 20 करेंगे, ये दोनों बराबर है, कट गए। 20 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 2mu sin थीटा इंटू j कैप। मतलब कितना है? इसका मतलब हुआ इट इज 2mu sin थीटा की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, माइनस j कैप था ना। तो आप कहोगे जो डेल्टा p है वो क्या है? 2mu sin थीटा j कैप। ये हमारा कन्वेंशनल तरीके से हम लोग निकाले। क्या निकाले? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अपना स्मार्ट वाला मेथड, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। क्या रास्ते में इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आ रहा था? हाँ, फोर्स तो हर जगह कांस्टेंट था। फोर्स वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्या फोर्स था भाई? mg। क्या टाइम लगा उसको यहां से यहां तक जाने के लिए? हम डेल्टा p ab में निकाल रहे हैं। यू नो द टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन 2u sin थीटा बाय g। देखो कितने मजेदार है, g को खा गया, मिल गया 2mu sin थीटा। So change in momentum is, you can say force into time or final momentum minus initial momentum। क्लास में मैं जो करवाया था यहाँ से हाइट पॉइंट तक करवाया था, इसलिए उसमें mu sin थीटा आया था, लेकिन ये पूरा आ गया तो 2mu sin थीटा आ गया। So to find out the change in momentum आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कौन सा मेथड में निकालेंगे कि जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। आप लोग तो ये समझ गए हो, एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ठीक है।
मैं फोटोज नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि पूरा वीडियो ही भेजूंगा और वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगा। आपको जितना गाली पड़े हैं वो वीडियो रहेगा, वीडियो में दुनिया भर के लोग उसको देखेंगे। अच्छा ये बच्चे गाली खाते हैं तो गाली खाने से थोड़ा संभल के रहो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सचमुच समझ में आया तो बताओ। यहाँ पर मैं 3 kg के मास को भेजा और ऐसे गया, ऐसे आके पहुंचा और ये आके पहुंचा कब? एट t = 5 सेकेंड्स। फेंके ऐसे आया, कितना जोर से फेंके दिया नहीं, क्या एंगल में फेंके दिया नहीं, खाली दिया कि गया और गिरा t = 5 सेकेंड में। What is change in momentum of ball by the time it reaches highest point of motion? अरे सर, ना वेलोसिटी दिए ना डायरेक्शन दिए, फिर भी चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं सर। क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? कुछ परेशान नहीं कर रहे, अपना स्मार्ट मेथड लगाओ और बताओ। कोई बताएगा व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम बाय द टाइम इट रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन? बिना सॉरी लिखे तो मतलब अभी बताओ जल्दी, बिना आदर्श को जल्दी बताना पड़ेगा। जो लोग पहले सॉरी लिखे हैं वो लोग पहले आंसर देंगे। चेंज इन मोमेंटम बाय द टाइम इट रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन। कैसे निकालेंगे? लटक गए, है कोई बताने वाला? कोई दूसरा? ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए, और कोई बताएगा? सब सोच रहे हैं। हाँ, सुश्रुत पंडा 75 kg/s। वेरी गुड, सुश्रुत पंडा बताया 75 kg/s। किसी किसी का दिमाग तो चल रहा है, सबका नहीं बैठा है। हाँ, एनी अदर? एनी अदर? एनी अदर? अरे जल्दी जल्दी। ओहो, आप क्यों निकाल रहे हो चेंज इन मोमेंटम बाय द फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल? ये फॉर्मूला के लिए डाटा हमारे पास नहीं है। हम तो कौन बताए? सिद्धांत। यस आदर्श, यस आ गया इन लोगों का। वेरी गुड। हम तो जानते हैं दूसरा तरीका भाई, फोर्स इनटू टाइम। अगर इसको यहां से फेंके इधर गिरने के लिए 5 सेकेंड लगा तो इधर कब पहुंचा होगा? 2.5 सेकेंड के बाद। तो चेंज इन मोमेंटम इज, क्या फोर्स था उसके ऊपर रास्ते भर? 33 g, और कितना समय में? 2.5 सेकेंड में। कितना हो गया? 75 kg/s। समझ में आया? थिंग्स आर सो इजी, यू मस्ट इंटरप्रेट द लॉ फ्रॉम एवरी एंगल। वेरी गुड, 3-4 लोग बता पाए। बीना को समझ में आया क्या? बीना को समझ में आया क्या? खाली समझ में ही आता है, काम में नहीं आता है। अब काम में लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है? हो गया। अब हम यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। क्या वो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताता हूँ आपको। ये पॉइंट नंबर 4 गया। पॉइंट नंबर 5 स्लाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और खूंखार कंसेप्ट है। क्या कहता है कि जो हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कोई भी गवाह बता देगा कि चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। मतलब इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बट द फैक्ट इज
चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बोलो सर कैसे नहीं करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी करता है? नहीं नहीं नहीं, चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सपोज कोई एक मास m था जो u वेलोसिटी में जा रहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एंड नॉट रिटन एनीवेयर इन योर बुक, जबकि ये काफी फायदे की चीज रहेगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, ये बताना मैं चाहता हूं। अच्छा, कोई फोर्स इस बॉडी के ऊपर आया, कितना समय के लिए? लेट f(x) फॉर t सेकेंड्स। तो ये कुछ u वेलोसिटी में जा रहा था, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u0, फाइनल वेलोसिटी क्या है? से v0, और टाइम क्या लिया? t सेकेंड्स। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इट इज mu0 ik, फाइनल मोमेंटम इज mv0 ik, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो चेंज इन मोमेंटम आप कहोगे mv0 ik माइनस mu0 ik। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, है ना? और चेंज इन मोमेंटम ये अगर आया तो इसको आप क्या कहोगे? इट इज कमिंग आउट टू बी m v0 माइनस u0, है ना? ik। तो व्हाट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t? कितना समय में ये चेंज इन मोमेंटम हुआ है? t सेकंड में। यहां से यहां तक वो t सेकंड में गया है, इट इज गॉन इन t सेकंड्स। तो फिर ये हो जाएगा m v0 माइनस u0 बाय t। बट व्हाट इज v0 माइनस u0 बाय t? इट इज एक्सीलरेशन, है ना? इट इज एक्सीलरेशन। तो यहां पर हम लिखे और थोड़ा इतना रख दो तो ठीक अच्छा रहेगा। अच्छा, ये v0 और u0 में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव लाता हूं ताकि मेरे को प्रूफ करने में, वेरीफाई करने में थोड़ा और आसान होगा। यू मे लिटिल कंफ्यूज इफ आई गो दिस वे। थोड़ा सा मिटाता हूं। लेट अस सी, अभी हम कहेंगे व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी? इट इज फोर्स बाय मास। फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन हुआ फोर्स बाय मास। तो आप ये तीनों में क्या रिलेशन लोगे? v0 is equal to u0 plus a into t, that is equal to v0 is equal to u0 plus f by m into t। चलो इसको m को इसको इधर ले आओ, v0 minus u0 is equal to ft by m। m को मल्टीप्लाई करो इधर लाके, mv0 minus mu0 is equal to ft, but what is that? delta p is equal to ft। चाहे m 2 kg हो, 3 kg हो, 5 kg हो, u 10 मीटर पर सेकंड हो, 20 मीटर पर सेकंड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये क्वांटिटी का वैल्यू कितना हुआ? f into t। कितना फोर्स लग रहा था, कितना समय के लिए लग रहा था, that only decides। कितना फोर्स लग रहा था, कितना समय के लिए लग रहा था, that only decides the change in momentum। समझ में आया क्या? चेंज इन मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ये कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, दोनों को 20 न्यूटन फोर्स दिए। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों जाके वॉल के साथ टकराएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि which block strikes the wall with greater momentum? ये दोनों जाएंगे वॉल के साथ टकराएंगे, कौन ज्यादा मोमेंटम में टकराएगा? चलो सोचते हैं, कौन सा ब्लॉक जल्दी जल्दी मूव करेगा? ऑब्वियसली ए। अगर A को पहुंचने के लिए t1 टाइम लगता है, B को पहुंचने के लिए t2 टाइम लगता है, तो आप क्या कहोगे? कौन ज्यादा है? t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? कौन जल्दी पहुंचेगा?
ए और बी बराबर फोर्स आ रहा है, एक 2 kg का है और एक 10 kg का है, दोनों रेट से चलना शुरू किए हैं। कौन पहले पहुंचेगा? Who will reach first? A will reach first। फिर अगर A पहले पहुंचेगा, B बाद में पहुंचेगा, तो T1 is less than T2। मतलब A के ऊपर फोर्स आया T1 टाइम के लिए, B के ऊपर आया T2 टाइम के लिए, तो आप कहोगे Ft1 is less than Ft2, but Ft1 is change in momentum of A and Ft2 is change in momentum of B। तो किसका मोमेंटम ज्यादा बदल रहा है, A का कि B का? B का। तो who will strike the wall with greater momentum? B will strike the wall with greater momentum, क्योंकि उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो रहा है। दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, जिसका चेंज इन मोमेंटम, जिसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा उसका चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा, है ना। तो जिसका समझ में आया, जिसके ऊपर ज्यादा समय के लिए फोर्स आएगा उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो चलो, अगर ये चीज आपको समझ में आया तो मैं आपको दूसरा चीज देता हूं। ये क्या हुआ, इसमें क्या देखे हम लोग? The change in momentum depends upon, change in momentum does not depend on mass and velocity, it depends upon what force is acting, for how much time it is acting। तो हमें नेक्स्ट स्लाइड देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या रखा है? नंबर 5 गया तो नंबर 6। यस, चेंज इन मोमेंटम निकालने का एक दूसरा तरीका, 2 तरीका देख चुके हैं। पहला था फाइनल माइनस इनिशियल, दूसरा था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये तीसरा है। अगर कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स हमको दिया गया जो कि समय के साथ बदल रहा है, इन F वर्सेस T डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम, अगर कोई फोर्स आ रहा है कोई बॉडी के ऊपर, वो कुछ दिखने में कुछ ऐसा है, तो ये फोर्स है, ये टाइम है, इसके नीचे जो एरिया है, दैट एरिया गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। टाइम एक्सिस से ऊपर रहने से पॉजिटिव एरिया लेते हैं, नीचे होने से नेगेटिव एरिया लेते हैं। क्यों ऐसे लेते हैं? चलो देखते हैं। सपोज कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स ऐसे बदल रहा है। If I consider a small interval of dt seconds, जब उसके ऊपर फोर्स F था, what does this area represent? Height into width। तो जो छोटा सा एरिया बनेगा वो F into dt, बट F तो आपको मालूम है कि dp डेल्टा p बाई डेल्टा t है, तो F into dt क्या हो गया? छोटा सा चेंज इन मोमेंटम। सिमिलरली अगर छोटा सा चेंज इन मोमेंटम हुआ तो हम कहेंगे ये पूरा एरिया क्या होगा? सारा छोटे छोटे चेंज इन मोमेंटम को जोड़ो, you get the total change in momentum। तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम gives you the change in momentum। पॉजिटिव एरिया मींस इंक्रीज इन मोमेंटम, नेगेटिव एरिया मींस डिक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हम कहेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम मींस पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई कैन आस्क यू ए केस लाइक दिस। ये फिगर दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ये दिया है 10, ये दिया है -5, ये दिया है 8, ये दिया है 10, ये हो गया टाइम, ठीक है, ये हो गया फोर्स। हमें पता ये करना है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, the force acting on a body changing like this,
force acting on a body is changing like this. Find delta P in 8 seconds, 10 seconds. What is the change in momentum in 8 seconds? What is the change in momentum in 10 seconds? क्या आप लोग इसको कर पाओगे? Can you do it? एट सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? कैसे निकालेंगे? 8 सेकेंड में दिस पॉजिटिव एरिया, दिस एरिया गिव्स यू द चेंज इन मोमेंटम. फोर्स दिया है, टाइम दिया है. A1 कितना होगा? हाफ हाइट हो गया 10, बेस हो गया 8, तो कितना हो गया ये? 40 kg मीटर पर सेकेंड. 10 सेकेंड में मतलब पूरा एरिया मतलब पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया कितना होगा? A1 निकाल चुके हैं, माइनस A2 कितना है? ये बेस है 2, हाइट है 5, हाफ 2 5, आंसर हुआ 35 kg मीटर पर सेकेंड. समझ में आया क्या? कुछ लोग हड़बड़ी में 2.5 लिख दिए और नेगेटिव एरिया को लिख दिए. हम पूछें टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 10 सेकेंड्स. कुछ पॉजिटिव हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है. A1 माइनस A2. क्या सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि व्हाट इज इम्पल्स. इम्पल्स इज ए सडन चेंज इन मोमेंटम. हम अगर कोई बॉडी को फोर्स लगाना चाहते हैं, देयर आर टू वेज. मैं इसको फोर्स लगा के पुश कर दिया ओवर ए लॉन्ग टाइम, और मैं इसको एक फोर्स तो लगाया लेकिन बहुत कम समय के लिए. ऐसे I apply a force like this, that means I am causing a sudden change in momentum. When a force acts on a body for a very small time, the sudden change in momentum is called impulse. कुछ बुक में तो एनी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं. इंपल्स का मतलब हुआ सडन चेंज इन मोमेंटम. तो यूनिट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम को केजी मीटर पर सेकंड में लिखते हैं. इंपल्स इज आल्सो सडन चेंज इन मोमेंटम, उसका भी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है. लेकिन ये इंपल्स है बताने के लिए क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू टाइम, न्यूटन इनटू सेकेंड. अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ. व्हेन you are striking a nail on the wall, you are applying force on the nail or impulse on the nail. हथौड़े से मारते हो उसको, क्या फोर्स और इंपल्स है ना? तो इंपल्स ऑन दी वॉल. ये समझ में आया तो ठीक है. तो नेक्स्ट में देखेंगे क्या है. हाँ, नेक्स्ट में आता है न्यूटन सेकेंड लॉ का गहरी चीज. क्या है वो चीज? जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास आपको समझ में आ जाएगा. न्यूटन सेकेंड लॉ का गहरी चीज क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वी नो दैट द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और हमें यह भी मालूम है कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. अगर कोई बॉडी का मास कांस्टेंट है, मूव कर रहा है, मास कांस्टेंट है, तो मास आप कहोगे डेरिवेटिव करेंगे तो मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा dv/dt. व्हाट डज दिस dv/dt रिप्रेजेंट? एक्सीलरेशन. सो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. सबको मालूम है, कंडीशन मालूम होना चाहिए. इट इज व्हेन मास इज कांस्टेंट. क्या कोई बॉडी का मास बदल सकता है? हाँ, क्यों नहीं बदल सकता है? जैसे मान लो कि एक कोई मैग्नेट है, आप इसको कुछ वेलोसिटी में एक फ्लोर पे फेंक दिए जिसमें बहुत सारा अल्पिन्स गिरा हुआ था, बहुत सारे लोहे के कांटे गिरे हुए थे. रास्ते में जैसे जैसे आगे गया उसके साथ कांटे सब चिपकने लगे. क्या इसका मास बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देन आल्सो इट विल स्लो डाउन. अगर ये स्मूथ फ्लोर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसके बावजूद ये स्लो हो जाएगा. व्हाई? क्योंकि मोमेंटम बदल रहा है.
आई मीन वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो ये स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना जितना मान लो कोई आके इसके ऊपर बैठ गया और भी स्लो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मास ऑफ ए बॉडी चेंजिंग। और सपोज बारिश हो रहा है, आप किसी एक बकेट को खींचते हुए ले रहे हो, अब इसमें पानी धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है तो मास तो बढ़ रहा है, तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। इवन व्हेन यू आर पुलिंग इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं है, तब भी आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज मोमेंटम इज चेंजिंग, द फोर्स यू अप्लाई विल बी काउंटरबैलेंसिंग द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर एम कांस्टेंट है तो हम कहेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर एम कांस्टेंट नहीं है, v इज कांस्टेंट, कोई चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी में फिक्र है, तो v अगर कांस्टेंट हुआ, जब हम मोमेंटम का डेरिवेटिव निकालेंगे v बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, dm by dt। इसमें m क्या है, dm by dt क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज इन मास और मूविंग मास। किस रेट में मास बदल रहा है बॉडी का, है ना, जो मास मूव कर रहा है वो किस रेट में बदल रहा है। मैं शुरू में ही बताया आपको कि जब भी कोई फोर्स आएगा, कोई जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन होगा, मोमेंटम तो बदलेगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बेटर एग्जांपल देता हूं, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, मैं इसको मिटाता हूं। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए हीप ऑफ रोप, रस्सी रखा हुआ है यहाँ पर गद्दा बना के, ये बहुत सारा रस्सी रखा हुआ है, और गिवन क्या दिया है, मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप इज से लैम्डा केजी पर मीटर, मतलब रस्सी का 1 मीटर लेके जाओगे मास मिलेगा लैम्डा केजी। टू पुल one end of rope, end of rope with constant velocity v, what is the force required? हो सकता है कि आपके दिमाग में आएगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचने से एक्सीलरेशन 0 हुआ तो फोर्स 0 होगा। नहीं 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 नहीं, फोर्स इज नॉट ऑलवेज मास इनटू एक्सीलरेशन। जब आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचोगे तो आपको देखना ये है कि मोमेंटम बदल रहा है क्या। ये पूरा का पूरा रस्सी बैठा हुआ था, जैसे आप खींचने लगे टी सेकंड में रस्सी निकल के आ गया इतना दूर, अब यहां से आप खींच रहे हो, टी सेकंड में कितना दूर निकल के आ गया होगा, v0 इंटू टी। अगर v वेलोसिटी में खींच रहे हो तो v इंटू टी आ गया होगा। पहले ये सब रस्सी मूव नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब अभी मूव करने लगे हैं। पहले थोड़ा सा रस्सी मूव कर रहा था, मोमेंटम था थोड़ा सा, अब इतना बड़ा रस्सी मूव कर रहा है, मोमेंटम हो गया ज्यादा। सो मोमेंटम इज चेंजिंग, डेफिनेटली यू नीड ए फोर्स। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इन टी सेकेंड्स लेंथ ऑफ और डेल्टा टी सेकेंड्स, छोटा सा टाइम में लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट कितना है। अगर v0 v स्पीड में जा रहा था, कितना लेंथ निकल के आएगा, v इंटू डेल्टा टी। दिस इज द लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट। अच्छा, लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट इज v इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ रोप कमिंग आउट, क्या मास, अरे दिया है मास इसका लैम्डा केजी 1 मीटर का, 1 मीटर लोगे मास होगा लैम्डा केजी। ये कितना मीटर हो गया, v0 t, तो कितना हो जाएगा लैम्डा v डेल्टा t। दिस इज द मास। मोमेंटम ऑफ द रोप कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी।
दैट इज लैम्डा v डेल्टा t। क्या वेलोसिटी में जा रहा है? v में, सो लैम्डा v स्क्वायर डेल्टा t, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द रोप। पहले मोमेंटम क्या था? 0, t सेकंड में मोमेंटम हो गया ये, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल -0, दैट इज लैम्डा v स्क्वायर डेल्टा t -0। देन व्हाट इज द फोर्स? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ डेल्टा t सेकंड में, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी लैम्डा v स्क्वायर। तो इसको v वेलोसिटी में भी खींचने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स है कितना? लैम्डा इनटू v स्क्वायर। समझ में आया? अभी मैं आप सबको कहूंगा कि ये मेरा सारा तो पॉइंट में बता दिया, इसके बाद आप लोग वो वीडियो को दोबारा देखो, यू रिपीट द वीडियो हियर। अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ये जो वीडियो है आज की रिकॉर्डिंग की वो भी दे देंगे आपको, बट आफ्टर दिस यू मस्ट वॉच द अदर वीडियो ऑल्सो।